उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं शिवपाल यादव। मुलायम ने चाचा भतीजे को दिल्ली बुलाया, शिवपाल रवाना, अखिलेश आज नहीं जाएंगे दिल्ली। शिवपाल से मतभेद पर बोले अखिलेश, कहा यह परिवार का नहीं सरकार का मामला है, बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से कैसे चलेगी पार्टी। कई अहम मंत्रालय छीने जाने से नाराज है शिवपाल यादव। अखिलेश ने लोक निर्माण, राजस्व और सिंचाई मंत्रालय समेत 8 मंत्रालय छीने। मंत्रालय के फेरबदल पर बोले अखिलेश, कुछ फैसले मेरे, कुछ फैसले नेताजी के, नेताजी की बात सबको मंजूर। मंत्रालय छीने जाने पर शिवपाल बोले मंत्रियों और अफसरों को हटाना मुख्यमंत्री का अधिकार। शिवपाल सिंह यादव ने कहा नेताजी जो जिम्मेदारी देंगे उसे पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा, मुलायम के बातचीत के बाद लूंगा फैसला। कल ही पार्टी में शिवपाल का हुआ था प्रमोशन। सीएम अखिलेश यादव को हटाकर यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे शिवपाल। अब अखिलेश यादव ही संभालेंगे लोक निर्माण विभाग का काम, शिवपाल संभालेंगे सिर्फ समाज कल्याण विभाग का प्रभार। यूपी सरकार में 2 और फेरबदल, अवधेश प्रसाद को मिला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार। मंत्री बलराम यादव को मिला राजस्व, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त कार्यभार। ये विभाग पहले शिवपाल के पास थे। परिवार में छिड़े घमासान को लेकर चिंतित हुए मुलायम, डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम अखिलेश समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं की लखनऊ में बुलाई बैठक। शिवपाल अखिलेश के बीच छिड़े घमासान पर प्रतिक्रिया देने से बचे अमर सिंह, बोले मैं मुलायम वादी हूं, समाजवादी नहीं। कभी जुबान में अमर सिंह ने माना पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं, बोले समस्या तो है। सिद्धू को अपने औपचारिक तौर पर पार्टी से दिया इस्तीफा, आज बीजेपी अध्यक्ष को भेजा अपना त्याग पत्र। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह ने मजीठिया पर विधानसभा के अंदर फेंका जूता। त्रिलोचन की सफाई किसी और को फेंका जूता, गलती से मजीठिया को लगा। दिल्ली में चिकनगुनिया से एक और मौत, मरने वालों का आंकड़ा 6 तक पहुंचा। गंगाराम अस्पताल में चिकनगुनिया से 5 मरीजों की मौत। हिंदूराव अस्पताल में एक मरीज ने तोड़ा दम, दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली सरकार का हाईकोर्ट में हलफनामा, कहा 10 सितंबर तक चिकनगुनिया से दिल्ली में हुई कोई मौत नहीं, मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को। दिल्ली में चिकनगुनिया से 6 मौत से हाहाकार, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लिया अस्पताल का जायजा। गोवा से घूमकर लौटे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया दावा, चिकनगुनिया से दुनिया में कहीं मौत नहीं हो सकती, बोले मीडिया फैला रहा है पैनिक। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य सुविधाओं से झाड़ते हैं पल्ला, कहते हैं मोदी जी और एलजी के भरोसे है दिल्ली। दिल्ली सरकार की बेरुखी से नाराज आम आदमी सेना ने मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के बाहर किया हंगामा, सत्येंद्र जैन के आवास, सरकारी आवास पर लगी नेम प्लेट उखाड़ कर फेंकी। आम आदमी सेना के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के पोस्टर पर लगाई काली स्याही, सत्येंद्र जैन के घर के बाहर दीवार पर लिखा भगोड़ी सरकार। देश में 40,000 लोग डेंगू और चिकनगुनिया से प्रभावित, दिल्ली में कई अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड तक नहीं, जमीन पर हो रहा है इलाज। मुंबई में डेंगू के मामलों में इजाफा, अगस्त के महीने में 106 मामले सामने आए, अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। शहाबुद्दीन के काफिले में दिखाई दिया मोस्ट वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ और बंटी, सिवान में शहाबुद्दीन के घर के बाहर आया नजर। लालू के बेटे तेज प्रताप के साथ भी शूटर कैफ की तस्वीर आई सामने, तेज प्रताप की सफाई, कहा रोज हजारों लोगों के साथ खिंचवाता हूं फोटो, हर किसी की नहीं होती जानकारी। सिवान के एसपी सौरभ कुमार ने कहा शहाबुद्दीन और बंटी के बीच कनेक्शन की हो रही है जांच, शहाबुद्दीन को जारी हो सकता है नोटिस। सिवान में मृतक पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन को सता रहा है हत्या का डर, पति की हत्या के आरोपी बंटी के शहाबुद्दीन के साथ घूमने का किया जिक्र। आशा रंजन ने शहाबुद्दीन को फिर से जेल भेजने की मांग की, शहाबुद्दीन को समाज के लिए बताया खतरा। बैंगलोर में अब भी 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, सुरक्षा बलों ने निकाला मार्च, हालात काबू में होने का दावा। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में थमी हिंसा, 350 लोग गिरफ्तार, राजगोपाल नगर में पुलिस ने 500 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 20 सितंबर तक हर दिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। सेना ने कश्मीर के लिए बनाया नया एक्शन प्लान, हिंसा प्रभावित 10 जगहों का किया चिन्हित। साउथ कश्मीर में सीमा से सटे 10 इलाकों में सेना बढ़ाएगी पेट्रोलिंग, हथियारबंद गाड़ियों से होगी इलाके की निगरानी। पुंछ में 3 दिनों से आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ खत्म, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। अच्छे दिन के जुमले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कभी नहीं आते अच्छे दिन क्योंकि इंसान नहीं मरता, इंसान की मरती नहीं इच्छाएं।
बिहार में शराबबंदी से खुश है सीएम नीतीश कुमार। बोले विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने पर भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी शराबबंदी लागू करने पर हुई। रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया स्टार्टअप छत्तीसगढ़ का उद्घाटन। युवाओं को आइडिया पर करेंगे विचार, 300 आइडिया पर होगा काम। आपके मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर खर्च हुए लाखों रुपए। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 8 विदेश यात्राओं पर 3 मंत्रियों ने करीब 40 लाख रुपए खर्च किए। भगत सिंह क्रांति सेना ने दिल्ली सरकार पर कसा तंज। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लगवाए पोस्टर, किया सवाल, दिल्ली किसकी जिम्मेदारी। पंजाब के संगरूर में आपका सर्कल इंचार्ज हरदीप सिंह गिरफ्तार। फोटो खिंचवाने गई छात्रा स्टूडेंट से रेप की कोशिश का आरोप। हैदराबाद में साइबराबाद में धुआं दिल जला देने वाला हादसा, बस से कुचलकर महिला कांस्टेबल की मौत। सीसीटीवी में साफ दिखी बस ड्राइवर की लापरवाही। आगे पैदल जा रही महिला कांस्टेबल को पहले मारी टक्कर, गिरने के बाद ऊपर चढ़ा दी बस। सोनीपत में तेज रफ्तार बस से बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। नमाज के बाद घर लौट रहे थे पिता पुत्र, हादसे में पिता भी घायल। बांकुरा में छात्राओं के एसिड अटैक में नया मोड़। बदले की भावना से 3 छात्राओं में से एक ने 2 छात्राओं पर फेंका था तेजाब। कॉलेज के लैब से तेजाब लाई थी छात्रा, बस में वारदात को दिया अंजाम। घटना के बाद से आरोपी छात्रा फरार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गणेश महोत्सव के दौरान व्यापारी ने डांसर को चाटा मारा। अश्लील गाने से नाराज हुआ व्यापारी। रायपुर में 4 साल की अगवा मासूम लाडो मिली। 10 साल का सौतेला भाई अपने साथ साइकिल से ले गया था घर। चमोली में पुलिस ने एक एफआईआर फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार। दिल्ली का रोशन खुद को राष्ट्रपति भवन में तैनात अधिकारी बताता था। दरभंगा में एक निजी स्कूल में छात्रा का शव मिलने से हड़कंप। 9वीं के छात्र रोशन का शव बेड से लटका मिला। सुसाइड नोट बरामद है। यूपी के एटा में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। बस पर हाई टेंशन तार गिरने से 9 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा लोग घायल। इंदौर में एक चोर ने पुलिस को जमकर छकाया। बचने के लिए नाले में भी कूदा, लेकिन 2 घंटे की धमाचौकड़ी के बाद पुलिस ने धर दबोचा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुटखा की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। गुटखा बनाने की मशीनों और सामान बरामद, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। अहमदाबाद में 2 कारों की टक्कर से गाय की तस्करी का भंडाफोड़। कार की डिक्की में ले जाई जा रही थी गाय, एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली के मिर्जापुर में एक प्रॉपर्टी डीलर से उगाही के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार। एक विधायक के नाम पर मांग रहे थे रंगदारी। गुजरात के जूनागढ़ में एक शख्स पर 3 साल की मासूम से रेप का लगा आरोप। रिश्ते में पीड़ित का ताऊ है आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के बोगई गांव में 5वीं की कक्षा की छात्रा से रेप, जीजा के भाई पर लगा आरोप। गुरदासपुर में मुखिया जसबीर सिंह पर उसकी पत्नी ने अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। शिकायत के बाद मुखिया और उसके 2 साथी फरार। इलाहाबाद के छोटा बघाड़ा में मकान मालिक और छात्रों में झड़प। 3 घंटे छात्रों ने हंगामा किया। जालंधर में एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म, लेकिन कुछ ही देर में मासूम ने तोड़ा दम। दिल्ली में एक मां से उसके नवजात को छीनकर फरार हुए दंपत्ति, केस दर्ज कर आरोपी दंपत्ति की तलाश में जुटी पुलिस। बीकानेर में बीएसएफ ने बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा। 5 दिन में गिरफ्त में आए 2 संदिग्ध। बिहार के वैशाली जिले में सामने आई पुलिस की असंवेदनहीनता। काली घाट में गंगा में बहकर आए अज्ञात शव को गले में रस्सी बांधकर घसीटा। इंदौर में एक इंस्पेक्टर ने खतरे में डाली ट्रेन में सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी। पेट्रोल टंकी से भरी बाइक को शांति एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच में लेकर आए। ट्रेन से बाइक उतारने के बाद प्लेटफॉर्म पर ही इंस्पेक्टर ने बिना हेलमेट भरा फर्राटा, कानून से दिखे बेपरवाह। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जनजीवन पर असर। शहर के कई निचले हिस्से में जल भराव, ट्रैफिक सेवा पर भी असर। 12 में सैलाब प्रभावित इलाके। मकौरा गांव में 3 बच्चों के डूबने से मौत। 7 से 10 साल के बच्चे के बीच में थे सभी की उम्र। पटना में पुनपुन नदी में बने बांध में रिसाव से मचा हड़कंप। रिसाव रोकने में जुटा प्रशासन। अवैध निर्माण केस में कपिल शर्मा की बड़ी मुश्किलों के बीच फंसे और भी सेलिब्रिटीज। अंधेरी वेस्ट इलाके में करीब 50 बंगले अवैध कब्जे के दायरे में आए। आज तक पर फॉगिंग मशीन का शख्स दिखाने पर पार्षद और उनके समर्थकों का हंगामा। नगर पालिका से फॉगिंग मशीन अपने साथ ले गए पार्षद। राजधानी दिल्ली की सरकारी एम्बुलेंस सेवा कैट्स के कर्मचारी हड़ताल पर। वक्त पर वेतन और जरूरी सुविधाओं की मांग की। कराची के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी के साथ एक दल पाकिस्तान से ला रहा है 160 हिंदुओं की अस्थियां। हरिद्वार में गंगा में होगा विसर्जन। अस्थियों को 8 दिनों तक दिल्ली में रखने के बाद 23 तारीख को हरिद्वार में विसर्जन। दल को अब तक नहीं मिला है दिल्ली का वीजा। बच गया बड़ा विमान हादसा। अंबाला में जैगुआर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने के दौरान लगी आग, पायलट सुरक्षित।
शिमला के अस्पताल में नवजात बच्चों की अदला बदली पर डीएनए रिपोर्ट से लगी मोहर। दंपत्ति के डीएनए से नहीं हुआ बच्ची का डीएनए मैच। पीड़ित दंपत्ति ने निजी लैब की डीएनए रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। अस्पताल में उस दिन की सारी डिलीवरी की होगी डीएनए टेस्ट। छत्तीसगढ़ के धामतरी में 105 साल की कुंवरबाई ने स्वच्छता मिशन को दिया बढ़ावा। घर में शौचालय बनवाने की पहल की। मध्य प्रदेश में पन्ना में नदी में मिला 8 माह की बच्ची का शव, जबकि नाले में मिला जिंदा मासूम। अमृतसर में गणेश पूजा पंडाल में कांग्रेस के 2 गुटों के बीच हाथापाई, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। संजय दत्त पर बनी बायोपिक फिल्म जनवरी 2017 में होगी रिलीज। राजू हिरानी है फिल्म के निर्देशक। फिल्म में रणबीर कपूर निभा रहे हैं संजय दत्त के किरदार। फिल्म मिर्जिया का म्यूजिक लॉन्च में पहुंचे गुलजार और अनिल कपूर। मिर्जिया से डेब्यू कर रहे अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन। हॉलीवुड के एक्शन स्टार विन डीजल और दीपिका पादुकोण की फिल्म का टीजर रिलीज के साथ फिर लाइव शो करेंगे फरहान अख्तर। 17 सितंबर को मुंबई में होगा शो का आयोजन। पैरा ओलंपिक में भारत को मिला दूसरा गोल्ड मेडल। जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले देवेंद्र पिछले पैरा ओलंपिक में भी जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान सरकार ने देवेंद्र पर की पैसों की बारिश। 75 लाख रुपए देने का ऐलान। 200 स्क्वायर मीटर का जयपुर में मिलेगा प्लॉट। गंगानगर में 25 बीघा जमीन भी। अमेरिका में उठा बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन का मुद्दा। यूएन हेडक्वार्टर के बाहर हुआ प्रदर्शन। यूपी के बागपत से भी लड़ी जाएगी बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई। सर्वोच्च बलूच नेता मजदक दिलशाद और नायला बागपत पहुंचे। इराक के मोसूल में अमेरिकी सेना ने आईएस आतंकियों पर किया हवाई हमला। 12 लड़ाकू विमानों से की बमबारी। सीरिया में हवाई हमले में ढेर हुआ आईएस का आतंकी अबू मोहम्मद अल अदनानी। पेंटागन का दावा, प्रवक्ता के साथ आईएस में था नंबर 2। उसके 5वीं बार परमाणु परीक्षण से अमेरिका खफा। आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी की। सेना के रसद दस्ते के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पूरी की झंडा सौंपने की रस्म। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की हिलेरी की रैली में हिलेरी क्लिंटन के समर्थकों से बदसलूकी। ट्रंप के समर्थकों ने हिलेरी के समर्थकों को पीटा। एक लड़की से भी हुई बहस। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन परेस को आया हार्ट अटैक। अस्पताल में भर्ती है शिमोन, हालत स्थिर। सितंबर की गर्मी ने ब्रिटेन में तोड़ा सैकड़ों साल पुराना रिकॉर्ड। 1911 के बाद 13 सितंबर को पड़ी सबसे ज्यादा गर्मी। 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया।